गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। मंत्री के विकास की कहानी सुनाने रथ हुआ रवाना। जब मैं राजनीति के लिए गढ़वा आया और क्या शहर क्या गांव और एक एक टोला घूमना शुरू किया तो मैं उस हालात को नजर किया जिसे बदहाल नहीं बल्कि दुर्दीन और करुण कहा जा सकता है। मैं जैसे ही लोगों के बीच पहुंचता था तो लोग ऐसी कातर निगाहों से मेरी ओर देखते थे जैसे मैं उनके उस दुर्निंदता को त्वरित वक्त में दूर करने आया हूँ। लोग मुझे अपना और अपने गांव का हाल बताते हुए फफक पड़ते थे। उधर मैं भी भावुक हो जाया करता था। जहां तक मेरा सामर्थ्य था उसके जरिए उनकी मदद किया करता था और तभी मैं उनके बीच मौजूद रहकर ही संकल्प लिया कि जब मेरे हाथ में अधिकार आएगा तो जहां एक और गांव की बदहाली दूर करूंगा और साथ ही लोगों के मुरझाए चेहरों पर खुशियां लाऊंगा। और जब लोगों ने मुझे 2 बार हराने के बाद तीसरी बार अपना जनप्रतिनिधि चुना तो मैं एक सच्चे प्रतिनिधि की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए अनगढ़ गढ़वा को गढ़ने में अनवरत जुटा हुआ हूँ। और आज दावे के साथ कह रहा हूँ कि जहाँ एक और गढ़वा की बदहाली दूर हुई है तो दूसरी ओर सबके चेहरों पर खुशियाँ भी देखी जा रही हैं। उक्त बातें स्थानीय विधायक सह राज्य के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कही। दरअसल आज वो जिला मुख्यालय के इंदिरा गांधी चौक से विकास यात्रा रथ को रवाना कर रहे थे। जो रथ गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव में पहुंच उनके द्वारा किए गए विकास की सारी कहानी कहेगा। उधर इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता को अपना जनप्रतिनिधि चुनने का हक है, इसलिए मैं उनके बीच उस रथ को भेज रहा हूं जो उन तक मेरे द्वारा किए गए विकास की पूरी कहानी कहेगा। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पिछले 30 साल पर भारी है मेरे ये 3 साल, इसलिए अब वक्त आ गया है कि लोग मुझे समझें और विचार करें कि उन्हें विकास करने वाला प्रतिनिधि चाहिए या बरगलाने वाला। कमेटी की ओर से विकास यात्रा रथ आज यहाँ के प्रसिद्ध रंका मोड़ घंटाघर चौक से आज इसको इंदिरा चौक भी कहा जाता है, यहाँ से आज रवाना करने का काम मेरे कर कमलों द्वारा झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी ने करवाने का काम किया। और ये जनता को जागरूक करने का एक जागरूकता रथ भी इसको कहा जा सकता है, क्योंकि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि चुनने का जो हक है जनता को, वो अपने विकास के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचे इसके लिए। लेकिन कुछ वैसे तत्व जिनका राजनीति पेशा रहा, आज तक इस गढ़वा में बहुत सारे मंत्री बने, विधायक बने, लगातार जनता ने मौका दिया, लेकिन गढ़वा के माथे पर एक कलंक था, सबसे पिछड़ा जिला होने का, सबसे पिछड़ा विधानसभा होने का। और उतनी शक्तियां थी पूर्व के विधायकों में, पूर्व के मंत्रियों में, जितनी आज मुझे है एक विधायक के रूप में, एक मंत्री के रूप में। लेकिन आज ये 30 साल बनाम 3 साल भारी है पिछले 30 साल के कार्यकाल पर। गढ़वा में कोई मूलभूत सुविधा नहीं थी, ना बिजली था, ना पानी था, ना अच्छे स्कूल थे, ना अस्पताल की स्थिति अच्छी थी, ना सड़कों की स्थिति। 2700 किलोमीटर कच्ची सड़कें जर्जर थी, ग्रामीण सड़कें जर्जर थी। आज हम लोगों ने 1300 किलोमीटर सड़क यहाँ ग्रामीण सड़क बनवाने का काम किया। 1000 किलोमीटर हम लोगों ने जो PWD की सड़कें हैं उसको बनवाने, 1000 करोड़ रुपए का PWD की सड़कों को बनवाने का काम किया। आज 22 घंटे बिजली मिलती है, 24 घंटे बिजली मिलती है, निर्बाध जलापूर्ति होती है। हम लोगों ने बड़ी बड़ी योजनाएं लागू की, यहाँ पेयजल की बड़ी योजनाएं हम लोगों ने लागू की, छोटी योजनाएं लागू की। प्रति पंचायत हम लोगों ने 15-15 चापाकल देने का काम किया। पर्यटन के क्षेत्र में अनेकों काम हुआ। नराज डैम देख लीजिए जाकर, बिरसा मुंडा हेलीपैड पार्क देख लीजिए जाकर, अपना टाउन हॉल देख लीजिए, गढ़देवी मंदिर देख लीजिए, खोनानाथ मंदिर देख लीजिए। अनगिनत योजनाओं पर काम हो रहा है। गुरु सिंधु के विकास के लिए काम हो रहा है। गुरु सिंधु की जाने की सड़क अच्छी हो गई। हमारे रंका में जो एक पार्क है उसका भी सौंदर्यीकरण का काम हो रहा है। हर क्षेत्र में काम हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। अच्छे CM स्कूल ऑफ एक्सलेंस यहाँ बनाए गए हैं। हम लोगों ने एक बड़े ही, मैं कहता हूँ कि बहुत ही यहाँ के राजनेताओं के लिए बहुत ही शर्म की बात कि यहाँ की बेटियों को डिग्री प्राप्त करने के लिए एक महिला कॉलेज नहीं था। हम लोगों ने महिला कॉलेज बनाने का काम किया। मेराल में
डिग्री कॉलेज बनाने का काम अभी चल रहा है तेजी से। रंका में हम लोगों ने डिग्री कॉलेज बनाया। हम अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय विद्यालय प्रतापपुर में बन रहा है। पिछड़ी जाति लोग के लिए हम लोग मेराल में आवासीय विद्यालय बना रहे हैं। हम लोगों ने आदिम जाति जनजाति के लिए आवासीय विद्यालय बनाने का काम किया। योजनाओं की लंबी चौड़ी फहरिस्त है और इसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए, क्योंकि जब वोट का समय आता है तो वैसे राजनेताओं के जो चट्टे बट्टे हैं, जो उनके आगे पीछे घूमने वाले, वो जाकर जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, जात पात में बांटते हैं, मंदिर मस्जिद में बांटते हैं, जबकि लोकतंत्र का मूल मंत्र है कि जनता को जो वोट का अधिकार है वो अपने विकास के लिए, अपने गांव टोला पंचायत के विकास के लिए, अपने हक अधिकार के लिए। तो ये जनता यहाँ की अब जाग चुकी है। जनता वैसे लोगों के झांसे में नहीं आने वाली। और जो आज जागरूकता रथ रवाना किया है हमारे जिला कमेटी ने, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। और तो कुछ पूछने का हुआ करता था, लेकिन किसी को ना काम कराने का सूझबूझ था, न इच्छा शक्ति थी। सब लोग को मतलब था कि वो जनता का वोट लूटो और इस राज्य को लूटो, इस राज्य की जनता का हक अधिकार लूटो। यहाँ के लोग तो विधायक निधि भी अपने घर में घुसा लिए। जो छोटा मोटा काम के लिए, छोटा मोटा जनता की जरूरतों के लिए विधायक निधि उपलब्ध कराया जाता है, उसको भी अपना घर में घुसा लिए। चारों ओर देखिए विधायक निधि का काम हर गांव टोला में, हर जगह आपको बड़ा बड़ा हाई मार्च लाइट, चौपाल, चबूतरा, छठ घाट, मदरसा, हर तरह का काम आपको दिखेगा। यात्री से अभी ये लोग इतना बौखलाए गए कि जहां तहां तोड़ फोड़ भी कर दे रहे। विकास विरोधी लोग के दलाल लोग तोड़ भी दे रहे जहां तहां। अरे जितना तोड़ोगे हम उतना जोड़ेंगे, ये हम आप लोगों को तोड़ते जाओ, हमारा तोड़ने का ताकत खत्म कर देंगे। जितना तुम तोड़ोगे उसका डबल जोड़ेंगे हम। और गढ़वा को हम पीछे मुड़कर नहीं देखने देंगे। और फिर से एक बार गढ़वा की हमारे जिला कमेटी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने सारा खाका तैयार करके इतना सुंदर रथ बनवा के और आप लोग इसको रवाना कर रहे हैं जनता में, जन जागरण चलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए कि आने वाले दिनों में जब चुनाव आए तो वैसे दलाल बिचौलियों से बचना होगा। वैसे दलाल लोग जो है, जो आपके वोट को लूटने का काम करते हैं, वैसे लोग से नहीं बचेंगे तो जो विकास यात्रा है वो फिर से थम जाएगी, फिर से रुक जाएगी और आपका हक अधिकार माना जाएगा। आज बहुत नहीं करते हुए नहीं करके अपनी बातों को विराम देता हूँ। आप सभी को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय भारत। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री, गढ़वा का विधानसभा क्षेत्र के विधायक, आवासीय विद्यालय का निर्माण हुआ। आदिम जनजाति आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। सोन नदी एवं कन्हर नदी से 1500 करोड़ की लागत से पानी की पाइपलाइन अंतिम चरण में है। लगभग 1000 लुबी है जहां पानी है वहां। लूबी पंप अधिकृत विक्रेता श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, लक्ष्मी मार्केट, सहीजना मोड़, गढ़वा। लुबी है जहां पानी है वहां। घरेलू पंप में सबसे आगे, बिजली की कम खपत, 5 स्टार रेटिंग के साथ 70 से अधिक देश इस पर भरोसा करते हैं। लुबी पंप्स।